हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ऑफ प्रतीक मोदी। एंड आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके ऊपर। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि ईरान और इजराइल के बीच में हमेशा टेंशन्स बने रहते हैं। ये टेंशन आज के समय से नहीं है, कई समय से हैं। अभी पिछले अक्टूबर के और नवंबर के महीने में, इस पिछले 2-3 महीने में काफ़ी ये टेंशन बढ़ गए। और आपने ये भी देखा होगा कि इजराइल और पैलेस्टाइन डिस्प्यूट में ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में रहता है, हमेशा उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों ईरान इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, क्या इसके मायने हैं, भारत के लिए इसके क्या प्रभाव है, और अगर ईरान और इजराइल के बीच में फुल फ्लेजेड कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से जिसकी संभावना बढ़ चुकी है, तो उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो इसकी बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो ईरान जो है, वहां पर 1979 में इरानियन रिवॉल्यूशन हुआ। इरानियन रिवॉल्यूशन वाज अ इस्लामिक रिवॉल्यूशन, जिसमें वहां पर जो इस्लामी धर्मगुरु हैं शिया मुस्लिम्स के, वो खमेनीज, दे केम टू पावर। और इरानियन रिवॉल्यूशन के बाद ईरान जो है वो यूएस के स्टॉन्च ओपोनेंट में तब्दील हो गया, है ना। तो यूएस के सबसे बड़े दुश्मन होने के साथ ही ईरान जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड में डोमिनेंस चाहता है, और इसके लिए वो अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता है सेवियर ऑफ अप्रेस्ड मुस्लिम्स, है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब इजराइल जो है, इजराइल इज नोन फॉर डिस्प्लेसिंग द पैलेस्टीनियंस, ओके। और इजराइल के खिलाफ ईरान नेचुरली अब आवाज उठाता है। पोस्ट रिवॉल्यूशन 1979 के बाद ईरान ने एंटी इजराइल रवैया अपनाया, और इजराइल ईरान को कैंसरस ट्यूमर बोलता है। सॉरी, ईरान इजराइल को कैंसरस ट्यूमर बोलता है, जिसको हटाना पड़ेगा। ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट की वजह से इजराइल जो है, इजराइल को हमेशा ईरान से एग्जिस्टेंशियल मतलब जो खतरा है वो बना रहता है। साथ ही साथ ईरान जो है वो एंटी इजराइली ग्रुप्स, चाहे हेजबुल्ला हो लेबनान में, हमास हो पैलेस्टाइन में, इनको प्रमोट करता रहता है। अब कई सालों से दोनों ही देशों के बीच में शेडो वॉर चल रहा था। शेडो वॉर कहलाता है छद्म युद्ध, जो सामने आकर नहीं लड़ते हैं, प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू। हालांकि अभी ये पिछले कुछ दिनों में इजराइल और ईरान के बीच में शेडो वॉर काफी रियल हो चुका है, स्पेशली आफ्टर अक्टूबर 7 स्ट्राइक, जिसमें इजराइल के ऊपर हमास ने बहुत बड़ा हमला किया था, जो ईरान बैक्ड था। ओके, तो अब कॉन्फ्लिक्ट के की ड्राइवर्स क्या क्या हैं, किन कारणों से कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। एक तो जियोपॉलिटिकल राइवलरी है। ईरान का जो एम्बिशन है वो मिडिल ईस्ट में डोमिनेंट पावर बनना चाहता है, या यूं कहें मुस्लिम वर्ल्ड में लीडर बनना चाहता है। और इस वजह से अपने इस दावे को मजबूत करने के लिए ईरान को कम्पीट करना पड़ता है विद सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड टर्की जैसे देशों के साथ। लेकिन ईरान जो है वो अपने आप को मुस्लिम्स का मसीहा बनाना चाहता है, और इसलिए एंटी इजराइल ग्रुप्स को हमेशा सपोर्ट करता है। दूसरा, न्यूक्लियर एम्बिशंस। ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत ज्यादा सपोर्ट, मतलब देखता है कि वो इजराइल को से अपनी रक्षा कर पाए। और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, क्योंकि एक बार अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए तो इजराइल का जो एग्जिस्टेंस है हमेशा के लिए खतरे में आ जाएगा। इस वजह से इजराइल ने उसके ऊपर साइबर अटैक्स किए थे। स्टक्सनेट नाम का एक बहुत ही खतरनाक बॉम्ब वहां पर इम्प्लांट भी किया था, और कई सारे टारगेटेड असैसिनेशंस भी किए गए हैं इजराइल के द्वारा ईरान के साइंटिस्ट के ऊपर, जिसमें एक अटैक इंडिया में भी हो चुका है। सेक्टेरियन डिवाइड्स भी हैं। ईरान जो है वो मतलब शिया मुस्लिम कंट्रीज में अपना डोमिनेंस बनाना चाहता है। तो अभी की बात करें तो सीरिया, इराक, लेबनान जैसी कंट्रीज शिया कम्युनिटी से डोमिनेटेड है, वहां पर रीजनल टेंशंस है ना। तो इजराइल जो है वो ईरान को डिस्टेबलाइजिंग फोर्स की तरह दिखता है इस वजह से। और रिसेंट में क्या खतरा बना है, तो रिसेंट में अक्टूबर 7 स्ट्राइक जो थी ओवर इजराइल बाय हमास टेररिस्ट, वो ईरान के द्वारा सपोर्टेड थी। उसके बाद ईरान ने हेजबुल्ला के थ्रू, जो लेबनान में उसका प्रॉक्सी ग्रुप है, उसके थ्रू इजराइल पर अटैक करे, और साथ ही साथ यमन में हाउती रिबेल्स के द्वारा भी अटैक करवाया। अब भारत की बात करें तो भारत को इसमें काफी समस्या पैदा हो जाती है ना। भारत को इसमें बैलेंस करना होता है मिडिल ईस्ट की डायनेमिक्स को। तो कैसे करते हैं हम, तो भारत पे सबसे पहले, अगर इजराइल और ईरान का जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या वॉर में तब्दील होता है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या होगी वो हो रहेगी हमारे ऑयल प्राइसेस। जैसा कि हम जानते हैं, भारत अपने 80% क्रूड ऑयल जो है रिक्वायरमेंट वो इंपोर्ट करके करता है
है ना। और ऑयल सप्लाईज में अगर डिसरप्शन होगा, स्पेशली थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां पर मतलब अगर वहां पर डिस्टेबलाइज होगा तो भारत का ट्रेड इंपैक्ट होगा और ऑयल भारत में आना मुश्किल हो जाएगा, जिससे हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी में इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि छोटी से छोटी सब्जी से लेकर कोई भी चीज आपके घर पर जो आती है तो वो पेट्रोलियम वहां पर यूज होता है आपके घर तक पहुंचाने के लिए। अगर पेट्रोल महंगा होगा तो वो चीज भी महंगी होगी, इन्फ्लेशन आएगा, आम आदमी को सफर करना पड़ेगा। साथ ही साथ ट्रेड डिस्ट्रप्शन होगा, रेड सी और अरेबियन सी का एरिया डिस्टेबलाइज होगा अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इससे हमारा जो ट्रेड होता है, ट्रेड है जो सारा का सारा, वो डिसरप्ट हो जाएगा। अब जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस की बात करें भारत को क्या होंगे इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट से, तो हमें रिलेशंस को बैलेंस करना काफी मुश्किल हो जाएगा बिटवीन इजराइल एंड ईरान। जैसा कि हम जानते हैं इंडिया हैज बीन अ नॉन अलाइंड कंट्री, हम किसी एक कंट्री को खुलकर सपोर्ट नहीं करते हैं। ईरान में भी हमारा छावार पोर्ट का इन्वेस्टमेंट है, छावार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, और वहीं इजराइल से हमारे काफी अच्छे संबंध हैं। अगर इनमें से कोई भी एक देश को हमें चूज करना पड़े तो इट विल बी अ टफ चॉइस फॉर इंडिया, ऑल्दो इंडिया इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स इजराइल, बट स्टिल वी कांट अबैंडन ईरान, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी वहां पर जुड़े हुए हैं कई सारे। अगर ईरान मतलब इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ईरान विल यूज इट्स प्रॉक्सी ग्रुप्स, तो उसकी वजह से भारत जैसे देश में भी सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ने लगेंगे, है ना। साथ ही साथ डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस की बात करें तो छाबार पोर्ट का तो हमारा खतरा बनेगा ही। जो छाबार पोर्ट क्या है दोस्तों, तो छाबार पोर्ट एक ट्रेड कॉरिडोर है जो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक भारत की पहुंच सुनिश्चित करेगा। इसमें हमें पाकिस्तान को बाईपास करने का भी ऑप्शन मिलेगा, जो कि अभी सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान और लैंडलॉक्ड रीजन है ना। तो भारत को अगर छाबार पोर्ट मिल जाता है तो हम वहां पे ट्रेड कर सकते हैं, अपनी चीजें पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ ग्लोबल अलायंसेस, इंडिया के यूएस से बढ़ते संबंध हैं जो ऑटोमेटिकली इंडिया को ईरान के खिलाफ ले आएगा, और इसकी वजह से हमारे लिए सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। तो इंडिया को ये दोनों चीजों को बैलेंस करना एक अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट टास्क रहेगा। मिडिल ईस्टर्न जियोपॉलिटिक्स जो समय के साथ बदल रही है, वहां पर भारत को इंडिया हैव अ टाइट रोप वॉक, ओके, जो ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार टाइट रोप वॉक करनी पड़ेगी हमें। अब हम बात करते हैं, आपने काफी ज्यादा देखा होगा कि ये अलग अलग प्रॉक्सी ग्रुप्स न्यूज में बने रहते हैं, तो क्या है ये, कहां से एक्टिवेट रहते हैं। तो प्रॉक्सी ग्रुप्स की बात करें तो ईरान कई सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स को इम्प्लांट करके रखता है। कैसे? पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में। क्या है उनके नाम? तो हेजबुल्ला नाम का प्रॉक्सी ग्रुप लेबनान में है, हमास नाम का प्रॉक्सी ग्रुप पैलेस्टाइन में है, और इस्लामिक जिहाद भी है गाजा में, है ना। और सीरिया में भी शियाइट मिलिशियाज हैं। साथ ही साथ हाउती रिबेल्स, इनका आपने नाम सुना होगा, यमन से ऑपरेट करते हैं। ये सभी प्रॉक्सी ग्रुप्स ईरान के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को अपहोल्ड करते हैं, एंड ईरान प्रोवाइड्स देम विद वेपन्स एंड आर्म्स एंड एम्यूनिशंस एंड अलग अलग वेरियस रिसोर्सेज टू टारगेट इट्स एनिमीज, ईरान के दुश्मनों को टारगेट करने के लिए। ओके, तो अब आगे बढ़ें तो ईरान का अपोजिशन क्यों है इजराइल के लिए या अब्राहम अकॉर्ड्स के लिए। तो अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है, तो इजराइल और यूएई और बहरीन जैसे देशों के साथ डोनाल्ड ट्रंप के पिछले टेन्योर में डिप्लोमेटिक रिलेशंस नॉर्मलाइज करे गए थे, इसलिए से अब्राहम अकॉर्ड बोलते हैं। लेकिन ईरान क्यों इजराइल और जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके बीच में रिलेशंस को नॉर्मलाइज नहीं करना चाहता है। तो पहला तो इसका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, ईरान हमेशा से एंटी जियोनिस्ट रहा है 1979 के रेवोल्यूशन के समय से ही, जिसमें वो मानते हैं कि जो पैलेस्टाइन है वो मुस्लिम्स का घर था, वहां पर ज्यूज जो हैं तो ये गलत तरीके से आए हैं, तो इट इज रॉन्ग, उनको वहां पर स्टेब्लिश सेटल नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरा कारण है शिया सुन्नी इन्फ्लुएंस। ईरान जो है वो शिया वर्ल्ड में अपनी मतलब डोमिनेंस को स्टेब्लिश करने के लिए इजराइल को टारगेट करता है ना, और वो अपने आप को पैलेस्टीनियन राइट्स का मतलब सेवियर बताना चाहता है। फिर जियोपॉलिटिकल राइवलरी है, ईरान जो है वो सऊदी अरेबिया और यूएई का दुश्मन है ना। सऊदी और यूएई जो है ये यूएस के अलाय हैं, साथ ही साथ सुन्नी कंट्रीज हैं, सुन्नी मुस्लिम्स यहाँ पर रहते हैं, और ईरान अपने आप को इस्लाम का ट्रू डिफेंडर दिखाना चाहता है अगेंस्ट वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। उसका कहना है कि सऊदी और यूएई जो है ये वेस्टर्न इंपीरियलिज्म में या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में है।
और साथ ही साथ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें तो एंटी इजराइल रिटोरिक वहां के खमेनीस की पॉलिटिक्स के लिए और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं उनके लिए भी एक सोर्स है कि वो अपनी पावर को स्टेबलाइज करके रख सकते हैं। इंडिया के लिए क्या डिप्लोमेटिक चैलेंजेस है, तो इंडिया के लिए हर तरीके से वहां पर जो मिडिल ईस्ट है वहां पर सभी पक्षों को बैलेंस करना, अलग अलग ग्रुप्स को, वहां पर 3 पोल्स हैं, एक इजराइल है, एक ईरान है, एक सऊदी है। इंडिया का इंटरेस्ट सबके साथ अच्छे रिलेशंस में है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो इंडिया के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट रहता है कि कैसे हम सभी के साथ अपने रिलेशंस एस्टेब्लिश करके रख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये बात समझ में आई। थैंक यू।